नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के वीडियो की ये तीसरी श्रृंखला पार्ट 3। इसके अंदर हम महत्वपूर्ण दुर्ग से संबंधित पीवाई जो एमसीक्यू है वो करने वाले हैं, जो कि आपकी कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की बुक पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी के आने वाली आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी और इसके अलावा लैब असिस्टेंट और कृषि प्रयोगशाला जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए सीरीज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले प्रश्न है, बेसोडगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है राजस्थान का गौरव, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान का वेलोर, पूर्व का जिब्राल्टर और किलों का सिरमौर। तो इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट, काली सिंध और आहू। आगे प्रश्न नंबर 3 है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में रखी गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 जयगढ़, जो कि कहाँ पे है? आपके जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो ये सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? ये कहा जाता है जालौर के किले को। किसको कहा जाता है? जालौर के किले को। जैसलमेर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जैसलमेर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा राव जैसल। किले के अंदर, किस किले के अंदर तोपखाना, मस्जिद उसकी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके जालौर का किला, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, बैसोडगढ़ किला किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल दुर्ग, जो चारों तरफ से जल से गिरा हो। लोहागढ़ किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कब करवाया था? 1733 ईस्वी के अंदर लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था। सूरजमल को जाटों का पलेटा या अफलातून भी कहा जाता है। किस किले के बारे में कहावत है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? तो आपको पता है कि पत्थर के पैर यानी ऐसी दुर्गम जो जगह है वो है जैसलमेर, जहाँ पे मरुस्थली मरुस्थला इसलिए कहा गया है कि यहाँ पत्थर के पैर होने से। गागरोन का किला किस वंश के शासकों के अधिकार में रहा था? ऑप्शन नंबर 1 खिंची चौहान, चौहानों के। लोहागढ़ किले के चारों ओर जो खाई है उसमें से किस झील का पानी भर जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके मोती झील। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का सबसे भव्य मंदिर माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी है, पीछे आया था। तो आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है। जालौर के प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो 1311 के अंदर। कब? 1311 के अंदर। सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओसियां। राजस्थान में मंदिर शिल्प की महामारू शैली का विकास किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 8वीं और 10वीं सदी। अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक दरवाजा किस किले में लगा है? ऑप्शन नंबर बी लोहागढ़। किस किले को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयगढ़। आगे है, अबानेरी के मंदिर किस सदी के मंदिर शिल्प के उदाहरण है? तो अबानेरी की चांदबाड़ी और अबानेरी के जो मंदिर है वो कौन सी सदी है? तो ये है 8वीं और 9वीं सदी के अंदर। सूफी संत मिठे साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गागरोन का किला। सोनार का किला किसे कहा जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। स्वर्ण दुर्ग या सोनार का किला भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, कथन और कारण की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। कौन सा कथन और कारण सही है? सबसे पहले है कथन की गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यह किला काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है और तीन ओर से पानी से घिरा है। तो क्योंकि यह किला काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, तो ये दोनों के दोनों सही व्याख्या, कथन और कारण एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है, यह कथन है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो कृषि पर्यवेक्षक के जो विद्यार्थी है उनके है वो कथन कारण वाले ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का जो पीछे रीट मेंस का जो पेपर हुआ था वो सारे के सारे प्रश्न इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे गए थे। आगे अगला प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग दूर से देखने पर लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होता है। कारण है इसका क्योंकि इसका निर्माण चूने और सीमेंट के अत्यधिक प्रयोग से किया गया है। तो यह सही हो जाएगा। कारण कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि इसका चूने और सीमेंट का अत्यधिक प्रयोग का कोई सेंस है वो बनता नहीं है। जैसलमेर दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थरों को जोड़कर यह बनाया गया है। लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसकी बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है जो तोपों के गोले को सोख लेती थी। कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसे अजय दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है?
अविजित दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व के मंदिरों के केवल शेष ही प्राप्त होते हैं, कारण क्योंकि विदेशी आक्रमण और समय के प्रभाव के कारण प्राचीन मंदिर है वो नष्ट हो गए। तो बिल्कुल सही है, दोनों कारण कथनों की सही व्याख्या करता है, क्योंकि पुराने समय में जो 7वीं सदी से पहले के जो मंदिर है वो नष्ट हो गए, किनके कारण? उन आक्रमणकारियों के आक्रमणों के कारण। ओशिया को राजस्थान का कोणार्क सूर्य मंदिर, राजस्थान का कोणार्क किस कारण कहा जाता है? सूर्य मंदिरों के कारण, क्योंकि यहाँ 8वीं से 12वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहार शैली के भव्य मंदिर बने थे। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या करता है। जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोने की बहुत बड़ी मंडी प्राचीन काल में स्थित थी। बिल्कुल, तो इसके अंदर कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि यहाँ पे पीले पत्थरों की चमक के कारण इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। प्राचीन मंडी, यहाँ पे सोने की कोई प्राचीन मंडी नहीं थी। असलदास खिलजी की वीरता की याद गागरोन दुर्ग से जुड़ी हुई है, क्योंकि असलदास खिलजी ने मांडू के सुल्तान होशंग शाह से युद्ध लड़ते वीरगति प्राप्त की थी। तो ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं। भैंसवाड़गढ़ दुर्ग का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा था, क्योंकि इसका निर्माण व्यापारियों द्वारा लुटेरों से बचाने हेतु किया गया था। बिल्कुल, ऑप्शन आपका ए है वो सही हो जाएगा। दोनों ही इसका स्टेटमेंट है वो कथन और कारण है सही। राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला में गुर्जर प्रतिहार शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। इस शैली का अंतिम और भव्य मंदिर किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी। दोनों तथ्य सही है, पर कारण सीधे कथन की व्याख्या नहीं, बल्कि ये क्या है, एक उदाहरण है। आगे है अगला प्रश्न। ओसिया में 8वीं और 12वीं सदी में किन मंदिरों का निर्माण हुआ? सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर और हर्षनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सोमेश्वर नहीं, ये हो गया सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है, किस किले की शोभा बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके गागरोड। किशोरी महल और जवाहर बुर्ज किस किले में? लोहागढ़ के किले में। आगे जालौर के किले में किस प्रतिहार शासक द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। आगे है दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। आगे है राजस्थान का वह किला जिसे दुल्हरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा गागरोन। कौन सा है? गागरोन। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। तो आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मंदिर स्थापत्य है उसके बारे में। दुर्गों के प्रश्न संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखें और पढ़ते रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। धन्यवाद।